हेलो जी, राम राम जी। सारा ने भाई उम्मीद करूँ कि बहुत बढ़िया होगी, ठीक होगी अपने घर पे। और भाई हम भी बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन भाई कई दिनों से मेरे मन में था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँ। इस साइड में बहुत ही ज़्यादा ये सब खराब हो रहा है, दहेज के ऊपर जो कि वारदात हो रही है। दहेज के कारण भाई लड़की जल जा है या एसिड फेंका जा है। भाई शादी, अगर वो शादी करने से मना कर दे तो उसके ऊपर एसिड फेंक दे हैं। तो ये बताओ भाई, ये गलत है मेरे ख्याल से। कोई भी, सब बोलते हैं कि भाई औरत ने ही गलत दिया हो गया, औरत को ही साइन देती है तब आदमी खराब होते हैं। भाई सबकी ये मानना है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा बहुत ही कहीं ना कहीं 1-2% में मान भी लूंगी, लेकिन हर जगह औरत गलत नहीं होती भाई। 99% गलती भाई आगे वालों की हो जाती है। क्यों होती है वो मैं आपको बताती हूँ। कि अब आप ये बताओ कि किसी भी लड़की की भी भाई चॉइस होती है। कोई लड़की मान लो किसी से प्यार करती है और भाई वो उस आदमी रिजेक्ट कर देता है, तो क्या औरत जाके उसके ऊपर एसिड फेंकती है? नहीं, नहीं फेंकेगी। तो औरत आदमी में डिफरेंट आपको पता चल जाएगा। औरत की वजह से कोई भी आदमी आज तक फांसी नहीं खाता, बहुत कम होते हैं। वो फांसी भी तब खाएगा जब उसके दोनों परिवारों के बीच में आदमी पिस जाएगा, भाई माँ बाप के और औरत के बीच में। तब जाके कोई एक आध केस ऐसा आता है। नहीं तो 99% मैं बोल रही हूँ कि औरत जब करती है तो पूरा ससुराल वालों का ही दोष होता है। भाई सीधी स्पष्ट बात है, कोई भी औरत है वो क्यों अपनी जान खा पाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये है, कोई भी लगा लो, अब हम गली में चल रहे हैं, कोई भी लड़की सेफ नहीं है। थोड़े से कपड़े भी मतलब वो अपनी पसंद से अगर पैर भी लेगी ना, तो पीछे से जो टोन टाना वो सब शुरू हो जाते हैं, लड़के मारते हैं, जैसे कि आप सबको पता है। तो क्या लड़कियों को देखा है कभी सिटी मारते ऐसा करते? नहीं देखोगे आप। तो ये लड़के लड़की में बहुत फर्क है, तो आप इस सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। और दहेज के कारण तो जो वारदात हो रही है ना भाई, उसके तो आप सोचो ही मत। बहुत ज़्यादा किस्से बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बात वो कहाँ जाके एक आदमी की जान ले लेती है किसकी। चाहे लड़का की जाए या लड़की की जाए, परिवार वालों का कोई कुछ नहीं बिगड़ता। कभी भी देखना, सास ससुर कौन सा फांसी खाते हैं? कोई नहीं खाता। या तो बहू जाएगी या बेटा ही जाता है। तो भाई इन चीज़ों को थोड़ा सा आप शांत रहिए भाई, अपनी बेटी मान के चलिए सबको, बेटी को बहू को, यानी कि ये सब मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे बोलेंगे कि क्या लेक्चर दे रही है, लेकिन मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मैं बता रही हूँ। कि एक औरत है, वो उसका मानसिक संतुलन इस तरह से खराब कर देते हैं ससुराल वाले कि वो गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाती है भाई। फांसी खाने पे या आत्महत्या करने पे। एक आत्महत्या जैसी जो बुराई है वो बहुत गलत है देश में, और उसको ख़त्म उसी तरीके से किया जा सकता है भाई। अगर आपको लग रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ हो रहा है, साइको जैसा लग रहा है लड़के में या लड़की में, तो प्लीज़ काउंसलर से कांटेक्ट करें। सभी को मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी बहन बेटियों को भाई बचा लो कृपा करके, चाहे मायके वालों से भी या ससुराल में कोई भी है जो भी समझ पाए उनको। तो आप ये सब कर सकते हैं। काउंसलर आजकल तो बहुत ज़्यादा है, काउंसलिंग हो रही है, स्कूलों में भी हो रही है, तो भाई बाहर तो होगी। और डॉक्टर से एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं है, मुझे नहीं लगता। जान से तो बेटर ही है वो। कई लोगों को शर्मिंदगी होती है कि हमें, मतलब मैं क्या बताऊँ, कि मनोचिकित्सक यानी कि कुछ डॉक्टर को जब दिखाते हैं तो लोग सोचते हैं कि मेंटल मेंटल नहीं दिखाते हैं। कई बार ऐसी हो जाती है हमारी सिचुएशन कि हमें डॉक्टर से एडवाइस लेना ही पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एडवाइस लेना चाहिए, काउंसलिंग का सहारा लेना चाहिए, ताकि हम ऐसे हादसे को टाल सकें। और जैसे कि जो एसिड फैक्ट है, जो भी खराब आदत है, जो भी गलत काम हो रहे हैं, वो सभी उसी के होते हैं। कभी भी नॉर्मल इंसान ऐसी गलत हरकत नहीं करता है। मारना या मरना, दोनों काम, दोनों चीज़ों में काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ कृपा करके डॉक्टर को दिखाएं। और मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं डॉक्टर का नाम भी सजेस्ट नहीं करूँगी। वैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि आप सर्च मारोगे अपने नियर बाई करके, तो आपके एरिया में जो भी काउंसलिंग के अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं वो आपको गाइड करेंगे। और आजकल तो ऑनलाइन भी फैसिलिटी मिल गई है, कोरोना की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा सभी डॉक्टर ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। तो कृपा करके आप अपने आप को ठीक कर सकती हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारें सबसे पहले। जैसा कि आप सबने देखा होगा, मैं बीच बीच में मतलब गैप करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं जो टीन एज में हैं दोनों, और उन सबको बहुत सपोर्ट साथ की ज़रूरत होती है। तो मैं सभी से यही बोलना चाहूँगी, लेडीज़ों से, कि अपने बच्चों का दोस्त बनिए, पास रहिए, हमेशा उनको अकेला फील ना होने दें।
कईयों के तो चलो दोस्त हैं ठीक है, अगर दोस्ती खराब है तो उनको हटा लो। अगर दोस्त बिल्कुल नहीं है तो उनके साथ अपना दोस्त मतलब हमें बन के रहना होगा, उनकी मन की बातें सुनना, फील करना। एग्ज़ाम टाइम पे जो बर्डन आना है, डराना नहीं है। जैसे कि आजकल मार्क्स को लेके होता है, पिछले साल कितने बच्चों ने सुसाइड किया था अटेम्प्ट, बहुत ही ज़्यादा हुए थे केसेस। जैसे मार्क्स कम आते हैं या नौकरी में नहीं होता। और आजकल ये आर्मी का जो भी ये बंद हुआ था, इस पे भी बहुत से बच्चों ने जान दे दी थी। तो भाई माँ बाप का मैं तो यही बोलूँगी कि 50% माँ बाप का भी दोष हो जाता है। अपने बच्चों को बोलो कोई बात नहीं बेटा, ये काम नहीं तो और करेंगे, ये नहीं। भाई लाइफ है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, स्ट्रगल है, ऐसे ही इतनी ईजी से हो जाए तो कौन ज़िंदगी को वो करेगा। ठीक है, दुख सुख इक्वल है, दोनों चलेंगे। तो इसमें हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। नॉर्मल कूल दिमाग से अपने आप बच्चों को तैयार करें, आगे आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे उनको वाकिफ़ कराएं कि आगे जाके आपको इससे भी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। क्या पता इनसे अच्छे भी दिन आए या इनसे ऐसे भी आए, तो हमें कैसे डील करना है उस चीज़ के साथ। तो हमें अपने बच्चों को उसी तरीके से तैयार करना होगा। अगर मार्क्स कम आते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि बच्चों की गलती नहीं है, होती है कहीं न कहीं, लेकिन इतनी भी नहीं होती क्योंकि हर एक का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। बहुत सारे केसेज़ में मैंने ऐसा देखा है कि जो बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर माँ-बाप बर्डन डालते हैं कि इतनी परसेंटेज आनी चाहिए, आनी चाहिए। उस चीज़ को सोच-सोच के बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाता है, कुछ नहीं, मेमोरी उनकी एकदम ब्लैंक हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है और आगे जाके वही सुसाइड का कारण बन जाती है। तो भई मैं यही मेरा आज का ये वीडियो यहीं पे था क्योंकि सभी के एग्ज़ाम चालू हैं और बहुत से केसेज़ ऐसे होते हैं, मेरे जैसी जो कि हम लेडीज़ हैं, इस उम्र में सभी के बच्चों के हैं भई एग्ज़ाम आते हैं। तो अपने बच्चों को बिल्कुल तैयार रखें, हर प्रॉब्लम से डील करने के लिए सॉरी। तो चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो का छोटी-सी वीडियो है, पूरी देखना और अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, डन कर देना। तो चलिए फिर बाय-बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय एंड टेक केयर।